सो आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमें जो है सबसे पहले बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इफ एल्स की, और तभी हम इस पर वर्क कर सकते हैं। सो इन्होंने बताया कि एन की वैल्यू, एक एन जो है एक इंटीजर है, तो इंटीजर हम इनपुट ले लेंगे स्कैनर उससे। देन फिर हमने क्या करा कि इंटीजर जो एन जो है वो हमारा एक इंटीजर टाइप है, तो अब इंटीजर जो है इन्होंने बोल दिया, कंडीशन बोली है कि अगर एन ऑड है तो प्रिंट कराओ वियर्ड। सो एन ऑड के लिए क्या कंडीशन होगी वो मैं अभी आपको बताती हूँ क्या कंडीशन होती है। सबसे पहले एन ऑड होगा। एन ऑड होने के लिए हमारी ये कंडीशन होना जरूरी है, मतलब कोई भी नंबर है जैसे 3 है, तो 3 को अगर मैं 2 से उसका मॉड्यूलो निकालूंगी तो क्या आएगा? ऑफ कोर्स कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा, मतलब वन आएगा। तो जब भी हमारा ज़ीरो आता है तो उसका मतलब तो ये होता है कि वो क्या होगा हमारा? इवन होगा। जब अगर किसी की वैल्यू ज़ीरो आ गई है तो वो हो गया इवन, और अगर ज़ीरो नहीं आएगी तो वो हो गया हमारा ऑड। तो हमें कौन सी कंडीशन चाहिए थी? हमें हमने ऑड की कंडीशन निकाल ली, एन मॉड्यूलो टू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो हम यहाँ पे यही बोल सकते हैं कि एन मॉड्यूलो टू होगा, तो हमारी क्या हो जाएगी वो जीरो, मतलब प्रिंट करा देंगे हम वियर्ड। अब इन्होंने नेक्स्ट कंडीशन बोली है कि अब इसके अलावा जितनी भी कंडीशन है वो सारी हमारी किसको लेकर है? एन इज इवन। तो सारी कंडीशन में इवन आ रहा है। सबसे पहली कंडीशन आ रही एन अगर इवन है और इंक्लूसिव रेंज ऑफ 2 to 5। मतलब इंक्लूसिव रेंज का मतलब क्या होता है? इंक्लूसिव रेंज का मतलब होता है, जैसे अब आपको दे दिया मैंने 2 से 5 इंक्लूसिव, तो इंक्लूसिव का मतलब होता है 2 और 5 दोनों इंक्लूड हो, दोनों इंक्लूड हो। ठीक है। और अब अगर मैं इसे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कैसे कर सकती हूँ कि एन की वैल्यू ग्रेटर देन वन हो, और दोनों चीज़ें ट्रू होनी चाहिए, क्योंकि दोनों चीज़ें होनी चाहिए, और एन की वैल्यू हमारी हो जाए ग्रेटर देन, वो सॉरी लेस देन 6। तो हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि मतलब इसमें मतलब हो गया कि एन की जो वैल्यू है वो कहाँ से रेंज में लाई कर रही है? 2 to 5, मतलब 2 से लेके 5 तक इंक्लूड हो रही है। तो यहाँ से हमारी ये वाली कंडीशन हो गई इंक्लूसिव वाली। सो यहाँ पे क्वेश्चन में हम यहाँ पे कहाँ पे आ गए थे? सेकंड कंडीशन भी हमने चेकआउट कर ली। तो अगर हमारी ये कंडीशन होगी तो हमें क्या चाहिए? नॉट वियर्ड। फिर इसके बाद हमने देखा कि एन इवन हो और ग्रेटर देन 20 होगा तो भी हमें नॉट वियर्ड चाहिए। अब हमने सेम सेम कंडीशन चेकआउट करी कि नॉट वियर्ड और नॉट वियर्ड। तो हमारी नॉट वियर्ड की कौन सी कंडीशन है कि हम इसे एज इट पार्ट में लिख सकते हैं। देखिए, अब इन्होंने जैसे यहाँ पे हमें ये बोल दिया, यहाँ पे भी हमें क्या लिखना है? नॉट वियर्ड। और यहाँ पे हमें जब ऑड है तो क्या लिखना था? वियर्ड। तो अब हमें एक कंडीशन और मिली जहाँ पे हमें नॉट वियर्ड लिखना है, एन इज ग्रेटर देन 20। तो यहाँ पे भी हमें क्या लिखना है? नॉट वियर्ड। ठीक है। तो नॉट वियर्ड, अब ये दोनों कंडीशन एक जैसी हैं। अब इनमें से हमें ये वाली कंडीशन ट्रू चाहिए, और ये भी अगर बाई चांस दोनों की दोनों या तो ट्रू हो। ठीक है। कि अब हम इन दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन यूज कर सकते हैं? एंड कर सकते हैं या और कर सकते हैं, क्योंकि एंड हम तभी यूज करेंगे जब दोनों कंडीशन ट्रू हो। बट हमें तो यहाँ पे ये चाहिए कि अगर एक भी ट्रू है तो दूसरी वाली भी कंडीशन, तो मतलब हमें ये नॉट वियर्ड आउटपुट मिल जाए। तो हम यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं? और ऑपरेटर। सो चलिए, हम यहाँ पे ये भी हमें समझ आ गया। तो अब हमारी कितनी कंडीशंस बन गई? हमारी पहली कंडीशन बन गई ये वाली, दूसरी कंडीशन क्या बन गई? ये वाली। इन दोनों कंडीशंस का और अब तीसरी कंडीशन क्या बचती? तीसरी कंडीशन हमारी बचती है जब उन्होंने बोला है इंक्लूसिव 6 से लेके लेस देन 20। तो अब अगर हमारी ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक वाली कंडीशन है, जब इसमें हमारी एन इज ग्रेटर देन 20 वाले तो सारे कवर हो गए, और यहाँ पे लेके यहाँ पे हो गए हमारे कवर 1 से लेके 5 तक। तो 1 से जितने भी बड़े बचे, जैसे 6 से लेके हमारे 20 तक जितने भी एलिमेंट्स बचे, तो वहाँ पे हम प्रिंट करा ही सकते हैं वियर्ड। तो हमारी बेसिकली तीन कंडीशन हो गई, वन ऑड, देन नेक्स्ट इज द और ऑफ एन इज ग्रेटर देन 20 एंड एन इज ग्रेटर देन 1 एंड एन इज ग्रेटर देन 6 का और वाली कंडीशन, और थर्ड में हम एल्स पार्ट में हम ये लिख सकते हैं। सो लेट्स कोड। अब हम कोड करते हैं फिर। सबसे पहले हमारी यहाँ पे स्कैनर क्लास ऑलरेडी गिवन है।
क्लास सॉल्यूशन प्राइवेट स्टेटिक वॉइड मेन। ओके, देखिए यहाँ पे हमें स्कैनर क्लास ऑलरेडी गिवन है और अब इन्होंने हमें एन भी गिवन कर दिया। अब हमें चेक करना है इफ एन का जो मॉड्यूलो है, तो हमें सबसे पहले कंडीशन चेक करनी है, एन का जो मॉड्यूलो है 2 के साथ वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर वो 0 आ रहा है तो हम क्या करा देंगे इसमें, हम उसमें प्रिंट कराएंगे। क्या प्रिंट कराएंगे, हम उसमें यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, यहाँ पे हमें कंडीशन गिवन है वियर्ड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज करके, और हमें प्रिंट कराना है वियर्ड। ठीक है, अब सॉरी, तो अब हम सेकंड कंडीशन चेक करते हैं। इफ अगर इफ हमारा आ गया तो फिर अब हम कंडीशन डालेंगे एल्स इफ की। एल्स इफ की कंडीशन में क्या आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे लैडर वर्क कर रहा है तो यहाँ पे तो एल्स इफ ही तो आएगा। एन इज सॉरी, एन कैप्स में है हमारा, तो एन जो है वो हमारा ग्रेटर देन 1 होगा, या एन इज लेस देन 6, लेस देन 6 होगा, 6 होगा। तो हमें क्या करना है, इसकी कंडीशन का भी और करना है, किसके, इसकी कंडीशन का भी और करना है किसके साथ, जब हमारी n की वैल्यू ग्रेटर देन 20 होगा। ठीक है, तो फिर हम क्या प्रिंट करा देंगे, तो हम क्या प्रिंट करा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे नॉट वियर्ड, आप यहाँ पे कंडीशन चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या 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 प्रिंट करा देंगे, नॉट वियर्ड। ठीक है, सो ठीक है, थर्ड, अभी अब हमारी ये कंडीशन पूरी हो गई चेक। तो अब हम एल्स पार्ट में क्या डाल सकते हैं, हमारा एल्स पार्ट में हम क्या डाल सकते हैं, ठीक है, एल्स पार्ट में क्या डाल सकते हैं कि प्रिंट करा देंगे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे वियर्ड। तो यही था बस हमारा, तो सबसे पहले हमारी, ठीक है, सो अभी देखिए एक यहाँ पे गड़बड़ है कि हमने एन मॉड्यूलो 2 नॉट इक्वल टू, यहाँ पे तो वियर्ड आ गया, बट यहाँ पे ये जो चाहिए था, ये जो हमें सारा वर्क करना था, ये हमें करना था एल्स के भी इफ पार्ट में, एल्स के भी इफ पार्ट में। क्यों, क्योंकि जब ये एल्स होगा इसका, तभी तो हमारा पास हमारा वो आएगा आउटपुट। और जो हमारी स्कैनर डॉट क्लास है क्लोज, ये हमें अबव लेके जानी है, ऊपर लेके जानी है। सो अब हमारा कोड रन होने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट जो है वो एरर शो कर रहा है। अब एरर क्यों शो कर रहा है, ये देखिए कि हमने यहाँ पे यूज़ किया था कैप, मतलब हमने स्मॉल में नॉट यूज़ किया है, स्मॉल में एन यूज़ किया है, जबकि हमारे आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट में कैपिटल में एन चाहिए। सो हमें यहाँ पे ये चेंज करना पड़ेगा, किसमें चेंज कर देंगे हम, कैप्स में एन। सो अब हमारा कोड फिर से रेडी है रन होने के लिए, और मे बी अब कोई एरर नहीं आएगा। सो दैट्स टू बी रेडी, fetching the result, yes, success